नमस्कार। आज के अंक में हम आपके सामने फिर उपस्थित हैं। आज हम चर्चा करेंगे समत्व बुद्धि को, समत्व भाव को हम कैसे अपने में धारण करें। आज की शुरुआत भी हम एक कहानी से करते हैं। कहानी मध्यकालीन भारत की है। रांका और बांका नाम के एक दंपति थे। वे बहुत ही निर्धन थे, परंतु वैराग्य से ओतप्रोत थे। इनके वैराग्य की भावना अति प्रबल उन दोनों में थी। एक बार रांका और बांका दोनों दंपतियों को 3 दिन तक भोजन नहीं मिला। 3 दिन भोजन न मिलने के बाद चौथे दिन वह लकड़ी काटने जंगल में जाते हैं। उनका नित्य प्रति वो जंगल से लकड़ी काट कर लाते थे और अपना जीवन चलाते थे। तो जंगल में जाते हुए रांका को रास्ते में कुछ अशर्फियाँ, स्वर्ण अशर्फियाँ, सोने की अशर्फियाँ दिखती है। तो रांका उन स्वर्ण अशर्फियों को मिट्टी से दबाने की चेष्टा करता है। उतने में उसकी धर्मपत्नी बांका वहां पहुंच जाती है। रांका वह अशर्फिया इसलिए दबाना चाहता है कि बांका की दृष्टि उन स्वर्ण अशर्फियों पर ना पड़े और उनमें बांका में लोभ की प्रवृत्ति उत्पन्न ना हो। परंतु बांका कहती है कि हे स्वामी, हे नाथ, आप यह मिट्टी से मिट्टी क्यों ढक रहे हैं। अर्थात यदि हम में यह भावना हो कि यह संसार मिथ्या है, यह जितने भी पदार्थ हैं यह सब एक ही मिट्टी के बने हैं, तो हम में यह लोभ की प्रवृत्ति नहीं होगी। परम परम जो वह दंपति थे, परम वैराग्यवान दंपति थे। तो इससे हमें एक शिक्षा मिलती है कि हमें हर परिस्थिति में समा दुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचनम, अर्थात हमें हर सुख हर दुख में समान रहना चाहिए। मिट्टी सोना जो भी है, हमें सभी पदार्थों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। तो यह तो थी परम वैराग्यवान राकार बांका की कहानी। तो इसके अतिरिक्त हमें किसी भी संसार के किसी भी जीव से द्वेष या बैर नहीं रखना चाहिए। संपूर्ण संसार परमात्मा की ही बनाई हुई सृष्टि है। इस संसार में हम किसकी निंदा करें, किसकी स्तुति करें, अर्थात किसकी प्रशंसा करें। मूर्तियां कलाकार बनाता है। यदि कलाकार की किसी भी मूर्ति का के बारे में हम कुछ अपशब्द कहें तो वह इसका मतलब यह होता है कि हम उस कलाकार को अपशब्द कह रहे हैं। अर्थात संसार में जितनी भी मूर्तियां हैं, चलती फिरती मूर्तियां हैं, वे सभी परमात्मा का रूप है, परमात्मा के द्वारा बनाई गई है। उनके प्रति कुछ भी भाव रखना, कुछ भी कहना, परमात्मा के प्रति ही बुरे शब्द कहना है। रामचरितमानस में भी कहा है, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदासम अगना गिरीसा। अर्थात हमें किसी भी परिस्थिति में किसी भी जीव मात्र के बारे में कुछ भी अनावश्यक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हमें केवल अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने उद्धार के बारे में सोचना चाहिए। उद्धरेत आत्मनात्मानम न आत्मा आत्मा अवसादयेत, अर्थात हमें अपने उद्धार के बारे में सोचना चाहिए और अपने पतन के बारे में हम कोई भी कार्य ना करें जो हमें पतन की तरफ ले जाए। और मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है यदि वह अपना उद्धार करता है, और स्वयं ही वह अपना शत्रु है यदि वह अपने को पतन के मार्ग पर ले जाता है। तीसरा जो भाव है समत्व की प्राप्ति के लिए, वह है समदृष्टि हर जीव में। श्रीमद् भगवद गीता में भी एक श्लोक आता है, विद्या विनय संपन्ने भ्रमणे गवि हस्तिनी शुनि चेशोपाके च पंडिता समदर्शिन। अर्थात किसी पढ़े लिखे व्यक्ति में या किसी गंवार में गाय, कुत्ता, चांडाल, हाथी इत्यादि सभी जीवों में समान भाव रखें, वही उसी जीव का शीघ्रातिशीघ्र उद्धार होता है जो सभी जीवों में परमात्मा का रूप देखता है। और भगवान ने स्वयं यह भी कहा है कि आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा दुखम स योगी परमो मत। अर्थात जो मनुष्य अपने तरह ही सभी जीवों में अपना ही रूप देखता है, आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन, तो वह और जो व्यक्ति सुख दुख में भी द्वंद्वातीतो विमत्सर, किसी भी द्वंद्व में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन द्वंद्वों से जो विचलित नहीं होता, वही बुद्धिमान मनुष्य है। उसी मनुष्य का शीघ्रातिशीघ्र कल्याण होता है। और एक अन्य भावना जो आप अपने मन में दृढ़ रखें, वह है सर्वभूत हितेरता। हम जो भी कार्य करें वो मानव मात्र के कल्याण के लिए करें।
अपने लिए जीना ही सिर्फ जीना नहीं है, हम संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रयासरत रहें। सभी का भला हो, सभी का भला जितना हम कर सकते हैं उतना हम भला करते रहें। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, और हमारे मन में शुभ संकल्प ही उत्पन्न हो, ऐसी भगवान से हम कामना करें। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में किसी नए विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।